पहले हम लोग गीत कविता नाटक कुछ भी नहीं करते थे, यहाँ पर हम लोग को करने का मौका मिलता है, सब अच्छा सीखता है। आपको बड़े होके क्या बनना है? हम टीचर बनना है? जी। क्या पढ़ाना है? मैम गृह शिल्प और पर्यावरण, होम साइंस EVS। आपके मम्मी पापा खुश हैं कि आप लोग जी मैम, हम लोग घर जाते हैं तो मम्मी पापा देखते हैं तो बहुत खुश होता है। हम लोग में बहुत बदलाव है। अच्छा। हम लोग पहले पढ़ते नहीं थे, अब हम लोग जी पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे घर में। मतलब कौन से क्लास? 7 जी। भाग जाती थी। पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, मन भी नहीं लगता। अब यहाँ पे रहते हैं, इतने सारे बहाने हम लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सहेलियाँ, इतनी अच्छी यहाँ पे सब कुछ अच्छा है जी। पहले हम लोग बोलते नहीं सकते थे, अब तो अच्छा डरते थे। पहले बार आते तो हम लोग को मैडम थी संगीता मैडम के वजह से, तो हम लोग को सिखाती थी कविता, तक हम लोग को आ गया। हम लोग करते हैं बाल सभा में कराटा करते हैं, हम लोग को काटा भी आता है जी। हम लोग के मैम पात्रा होता है, सर सिखाए थे। योगा भी करते हैं हम लोग। शाम को 3 से 4 कराटा करते हैं और सुबह हम लोग योगा करते हैं। 6 से 7 योगा करते हैं, भी सीखते हैं, योगा भी करते हैं और बाल सभा भी करते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग की समिति बनी हुई है, हम लोग समिति के आधार से काम करते हैं। हम लोग का जैसे सफाई समिति, ऐसे हम लोग सब लोग अपने अपना काम करता है। कंप्यूटर समिति जी मैम, सब लोग अपना अपना काम व्यवस्था समिति। हम लोग भी चलाते कंप्यूटर चलाते हैं? जी। हम लोग आता है, हम लोग आता है, हम लोग सीखे हैं। बड़े दीदी लोग मैम समिति बनी है, मैडम सिखाए हम लोग को। आपको क्या बनना है बड़े होके? मैडम को टीचर बनना है। वाह, क्या पढ़ोगी? मैम साइंस साइंस? वाह, साइंस पसंद और हिंदी। है? हिंदी पसंद है? क्या क्या पढ़ते हो यहाँ? यहाँ पे पूरे विषय पढ़ते हैं हम लोग। साइंस हमको गणित पसंद है, मैथ अच्छा लगता है? मैथ जी, मैथ इंग्लिश साइंस सभी सब्जेक्ट मैम मुझे भी इंग्लिश मैथ हम लोग को सब साइंस सब अच्छा लगता है पढ़ना। हम लोग प्रार्थना करने के बाद पढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? अनामिका। अनामिका? कौन सी क्लास में? 7th। 7? अच्छा, आपको क्या बनना है बड़े होके? हमको टीचर्स बनना है। टीचर? तो अच्छा, क्या पढ़ाना है? हमको इंग्लिश पढ़ाना है। इंग्लिश? आप भी चिड़ेगा से? जी, सारे हम लोग अच्छे से मिलकर रहते भी हैं। हाँ, अच्छा लगता है सब साथ जी में? जी। मैम बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग यहाँ से पढ़कर चले जाएंगे तो कैसा लगेगा, फिर हम लोग कैसे मिलेंगे। हम लोग सोचते हैं साथ में रहें। सब साथ में रहे? जी, साथ में रहने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम करते हैं तो मिलकर कर लेते हैं। घर पे जाएंगे तो याद आएगी कि हम लोग साथ में मिलकर करते थे जी। वहाँ पे हम लोग अपने में बोलते हैं, फिर अपने में गुस्सा होते हैं, फिर अपने में बोल देते हैं। पर मैडम उतना कोई झगड़ा नहीं करती। सब लोग मिल के रहते हैं। सब लोग मिलकर रहते हैं जी मैम, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी झगड़ा होता है? जी मैम, नहीं तो हम लोग करते भी नहीं। मैम हम लोग को झगड़ा हम लोग फिर बोलने लगते हैं, सुलझा लेते हैं। मैम झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए जी। सुधार समिति बनी है, वो सुलझाती है। शनिवार को हम लोग किसी का परेशानी रहता है तो शनिवार को उसको हल करते हैं कि हम लोग शनिवार को बैठक कराते हैं। जब गांव जाती है तो आप और बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते? जी, बहुत से बच्चे हम उन लोग को कहते हैं, कहते हैं कि चलो वहाँ पे सारी सुविधा है पढ़ने के लिए, चल तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, बहुत लोग नहीं आए, उनके माँ बाप नहीं पढ़ाते हैं उनको। क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम गरीबी उनके घर में आए इसलिए नहीं पढ़ते। हम कहा कि चलो वहाँ सारी सुविधा है लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ते। क्यों नहीं? क्योंकि मदद मम्मी पापा वहाँ पे उन लोग के घर हाथ बटाते हैं, सारा काम करते हैं। हम सोचते हैं कि घर पे बच्चे रहेंगे तो मेरा मदद करेंगे, इसलिए बहुत लोग नहीं आने देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ लेंगे हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमको कितना काम देंगे। तो आपकी मम्मी पापा क्या सोचते हैं? मेरे
मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है। मम्मी सोचती है मेरी लड़की बड़ी होकर के कुछ बने। मम्मी जब जाते हैं घर पे कहती हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, तुमको इसलिए वहाँ पे छोड़े हैं कि मेरे पिताजी नहीं हैं तुम्हारे, तुम अच्छे से पढ़ लो और बड़ी होकर के कुछ बनकर हमको दिखाना। आपको क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। अरे वाह। और आपको क्या बनना है बड़े होके? मैम टीचर बनना है। क्या करना है? मैम बताएं? मैम साइंस मैथ्स इंग्लिश। रोज योगा करने के लिए सर आते थे, आज नहीं आए, उनको कोई काम था तो हम लोग को सिखाते। जैसे लगता है कि हंसाते हुए खिलाते हैं कि इन लोग जो कोशिश करना पड़ता है हम लोग को अच्छे से कर लेते हैं, जो एकदम कठिन रहता है वो अच्छे से कर लेते हैं। हम लोग हंसते हैं, हम लोग को हंसते करते हैं। बहुत लड़कियां पढ़ के गई थी तो उन्हीं लोग बताई मेरे पापा से, तो मेरे पापा करके यहाँ पे मेरा एडमिशन करवाए। हम लोगों को पहले बार में हम आए, एक ही दिन बस रोते, मेरा मन नहीं लगा था। दूसरे दिन से मेरा बहुत यहाँ पे मन लग रहा था। अब तो घर जाने का हम लोग बोलते थे अच्छा लगा। जो नई लड़के का नाम लिखा कर आती थी तो उनका नेम पूछते थे, कहते थे कि कहाँ से आई हो और कब पढ़ रही थी। सब कहते थे नहीं पढ़ते थे, कहते कि अच्छे से पढ़ोगी ना। अब हम लोग चलो पढ़ के मिल के पढ़ा जाएगा, रहा जाएगा, अच्छा लगेगा। महीने में 50 रुपीज़ भी मिलता है इस टाइप पे। हम लोग को मिला है नोटबुक मिलता है, 2-3 पेन मिलता है और रोल रबर। हम लोग मैम से कहते हैं मैम हम लोग के पास पेन नहीं है, हम लोग को दे देती है मैम। रब पेन देती हैं। रबी हम लोग खूब खर्चा करते हैं। मैडम कहती हैं तुम लोग जितना भी लिखना है तुम लोग लिखा करो, चिंता मत किया करो, हम है ना देने के लिए। मैडम हम लोग को देती है। बुलाएंगे, हम लोग को बिस्किट टापे देंगे, शांत रहो, लो खाओ मेरे तरफ से, हम तुम्हारी मम्मी है ना, ले लो खा लो। हम लोग कभी कभी भूल से मम्मी भी कर देते हैं। जैसे कि 2 लाभ होता है पढ़ने से। जैसे कि एक बार मायके में होता है और एक ससुराल में होता है। ससुराल में देवर ननद को सबको पढ़ा सकते हैं और घर पे भाई बहन सबको पढ़ा सकते हैं। और अपने पाँव पे खड़े भी हो सकते हैं। कहीं भी अगर जा रहे हैं रास्ता भूल गया तो वहाँ से हम लोग जो है कि बोर्ड पे लिखा रहता है। कहीं अगर ट्रेन में ही है, कहीं अगर ट्रेन में जा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो रिजर्वेशन हम लोग निकलवाते हैं। वहाँ स्टेशन पे पता लगाएंगे, पढ़े लिखेंगे रहेंगे तभी ना, इसलिए हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। मैडम मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। आपको क्या बनना है बड़े होके? मैम हमको पुलिस बनना है। मैम आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों का छोटे पे भी शादी हो जा रहा है। बच्चे छोटे ही रह रहे हैं तो माता पिता शादी कर दे रहे हैं गांव में, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना होगा सबको। और फिर आजकल इतना सब लोग चोरी हो रहा है, उसको भी सबको पकड़ना होगा। इसीलिए हम अपने सब लोग लड़कियां अगर पेट में ही रह रही हैं तो उसका ऑपरेशन करा दिया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड करके लोग पता कर रहे हैं कि लड़की है कि लड़का हो रहा है, तो उससे खुशी हो रही है। लड़की हो रही तो उसे मार दिया जा रहा है अंदर ही, क्योंकि लड़कियों को सब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करता है। मैडम वो लोग सोचते हैं कि लड़के रहेंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे और लड़कियां रहेंगी तो उनको ज़्यादा मैम सोचते हैं कि लड़कियां रहेंगी तो उधर उन लोग की शादी होगी तो उन लोग के ससुराल वाले सामने सिर झुकाना पड़ेगा। लड़के रहेंगे तो और दहेज लेंगे और लड़कियों में दहेज देना पड़ेगा और उन लोग के सामने सर झुकाना पड़ेगा। लड़कों में तो हम लोग दहेज होगा। अगर लड़का है तो उसके शादी में दहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, खुशी रहेगी। और लड़कियों की शादी में तो लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि लड़की अल्ट्रासाउंड करके लड़के को मार दे रहा है। तो पढ़ाई करके ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। यस मैम। तो पढ़ाई करके आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये सब गलत है? जी मैम बहुत गलत है। लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। पेट में लोग हत्या कर दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग का। नहीं जानते कि लड़कियां बड़ी होके आजकल बहुत कुछ बन रही हैं। तो जैसे आप देखिए गाँव में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग ये सब चीज़ें कम समझते हैं। यस मैम हम लोग जाते हैं तो उन लोग को बताते हैं, क्योंकि उन लोग गांव में रह के उन लोग की मम्मी पापा ज़्यादा काम करवाते हैं। बच्चे लोग घर में ही रह के काम सब करते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए
उन सबको भी हम लोग को पढ़ा जाते हैं तो बताते हैं कुछ भी। उन लोग के मम्मी पापा को समझाते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, आप शादी कर देते हैं। मेरी दोस्त थी, छोटी थी, उसका भी शादी हो गया है, तो उसकी मम्मी पापा को हमने मना किया कि अभी बच्ची छोटी है, इसका शादी क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी मर्जी, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। मैम लोग मेरे बात नहीं माने। हम कहें कि आगे चल के आपको और आपके परिवार को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि छोटे पे ही शादी लोग कर देते हैं। मेरे सामने की बात थी, इसलिए मैं जान पाई कि छोटे पे शादी नहीं करना चाहिए। मैं सबको मतलब टीवी में देखती थी तो ऐसे हमको नहीं पता चलता था, लेकिन मेरे सामने जो बात हुई उसको मैं समझ पाई कि छोटे पे शादी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मतलब कि हम लोग को मैम बताती हैं कि छोटे पे बच्चे लोग का शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे पे ही शादी हो जाएगा तो फिर उन सबको बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी। शादी हो जाएगा फिर ससुराल में जाएंगी, छोटी उम्र में बच्चे हो जाएंगे और इससे कई सारी बीमारियां हो रही हैं और हम लोग को बहुत सारी स्वस्थ भी नहीं रहेगी। बेटा को कहे कुलदीप, बेटा कहे सम्मान है, बस चले तो बेटियों को जान से ही मार दे। लेकिन आजकल ये लोग नहीं जानते हैं कि लड़कियां ही भविष्य का, सब लोग माता पिता का हाथ पकड़ने वाले। आजकल के लड़कियों को देखिए और लड़कियां देखिए। आज तो मुख्यमंत्री भी लड़की हैं और राष्ट्रपति भी लड़की हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल नहीं है, वो भी तो लड़की है। आजकल के टीचर भी लड़कियां। मेरे पापा हमको ना यहाँ आने के लिए मना करे थे, लेकिन हम पापा से चले मैम हम पढ़ेंगे। कहे कि क्या आता है, कुछ आता है? हम कहे कि हाँ आता है। कहे कि क्या आता है? हम कहे कि पापा अभी आप क्या समझते हैं, हम लोग भी अभी तो लड़कियाँ इतना ही पढ़ी, अभी तो बहुत सारा पढ़ के भी क्या क्या करी हैं, राष्ट्रपति भी तो लड़की हैं। ये सब हम लोग को भी भविष्य में कुछ होगा तो हम लोग भी बन जाएंगे। कुछ बता लड़कियों के बारे में तो बताए थे, तो एक ठो करें कि अच्छा कोई कहावत कहो लड़कियों पे, तो हम कहे कि आ नहीं रहा था तो फिर सोची तो फिर आ गया, तो फिर बता करें कि तेज से सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम कहे कि तब सुना रहे थे ना कि देश फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के नारी हैं। करें अरे वाह, मेरे पापा बहुत खुश हो गए। करें कि पढ़ो अच्छा। हम लोग के पापा हम लोग को बहुत खुशी देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं बेटा तुम लोग पहले से बहुत बदल गई है। यहाँ से बहुत खुश होते हैं। यहाँ से हम लोग जाते हैं अपने गांव में, मतलब कि यहाँ से जब गांव में जाते हैं तो सब लोग कहता है देखो ये हॉस्टल से पढ़ के इतने दिन पे आती है। हम लोग कहें कि आप लोग यहाँ घर पे रहती हैं, अगर काश तुम लोग का भी अगर होता पढ़ाई होता तो तुम लोग वहाँ पढ़ती। हम लोग का देखो भविष्य खुल गया पढ़ने पे। हम लोग किससे बड़े बड़े लोग से हाथ हम लोग मिलाए हैं। अमेरिका से लोग आए थे, अब देखिए इटली से आई हैं, आप लोग आई हैं, हम लोग आप लोग से मिले। चलो मैम अब प्रेयर करना है। आपका नाम क्या है? रंजना। संजना? रंजना। आपको बड़े होके क्या बनना है? हाँ? पायलट? अच्छा क्यों? आसमान का स्वर्ग। बहुत अच्छा है। उड़ने का मन है? जी बेटा। कहाँ उड़ना है? आसमान में। और आपको लगता है कि पढ़ाई जो आपका सपना है पूरा करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है? जी मैडम। क्यों? मैम पढ़ाई करेंगे तभी ना आएगा। हम पढ़ेंगे तब पढ़े लिखेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़े लिखेंगे नहीं रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? पढ़ना लिखना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया के बच्चों को या मतलब कोई भी जो बच्चा देख रहा है कुछ आप मैं कहूँगी कि वो बच्चा और पढ़ लिख के आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ना लिखना हर बच्चे लोग को बहुत ज़रूरी है। और अगर उनकी मम्मी पापा भी देख रहे हैं तो मैं ये भी उन लोग से निवेदन करूँगी, मतलब कि उन लोग के मम्मी पापा भी और अपने बच्चे लोग को और ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे लोग को जितना छोटे पे ही ज़्यादा मतलब छोटे से ही शुरू किया जाता है पढ़ाना, तो बच्चे और तेज़ होते हैं और उन सब का मतलब होता है कि हम और पढ़ें तो और वो सब पढ़ेंगे। तो ऐसे जितने बच्चे लोग सोचते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन माँ बाप की एक मजबूरी होती है कि कैसे पढ़ाएं। लड़के को पढ़ा देंगे कि लड़का रहेगा हम लोग का सहारा बनेगा, लेकिन लड़कियों को सोचते हैं कि चलो लड़कियां पराया धन है, दूसरे के घर चली जाएंगी। ये नहीं समझते हैं कि जो लड़के काम करते हैं आज वो लड़कियां भी काम कर रही हैं, और अगर लड़कियों को पढ़ाएं तो और अच्छा होगा। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते हैं कि हम कितने भी गरीब हों, हमको अपनी पगड़ी भी उतारनी हो तो हम अपनी पगड़ी भी उतार देंगे, लेकिन अपने बच्चों को तीनों को पढ़ा के अपना
अपना नाम रोशन करें, क्योंकि लड़कियां आज का मेरे मम्मी पापा भी यानी सबके मम्मी पापा देख रहे हैं कि लड़कियां ना यानी कितने ऊपर जा रही हैं। और तो इसीलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तुम जितना पढ़ोगे हम अपना घर बेच के तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन तुम अगर नाम रोशन करना है बेटा तो तुम लोग मेरे बेटे समान हो। आजकल को लड़कियां से शादी हो जा रहा है, जो नहीं पढ़ी लिखी रह रही हैं उसको अंदर ही जला दिया जा रहा है, दहेज प्रथा में वो कर दिया जा रहा है। इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी रही तो बहुत काम कर सकती हैं। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे, प्राथमिक वाले में पढ़ते थे, उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां पढ़ें और मेरा बेटा भी पढ़े। तो मेरे पापा कह रहे थे कि तुम लोग पढ़ के क्या करोगे, झूठा तुम लोग की शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाओगी, क्या करोगे तुम लोग पढ़ के, ये वो पापा बहुत कहते थे। लेकिन मम्मी हम लोग को समझाती थी कि तुम लोग पढ़ो, इनका बात मत मानो। पापा मेरे बहुत बार गुस्सा भी गए थे कि लोग पढ़ने जाती हैं, कुछ आता नहीं है, पूछो तो मुंह लटका के खड़ी हो जाती हैं, क्या करोगे तुम लोग पढ़ के, मत जाओ पढ़ने, खूब डांटते थे लोग। एक दिन मम्मी कही कि मेरी बहन का यहाँ पे नाम लिखा गया, तो मेरी बहन यहाँ पे पढ़ के गई, तो हम लोग को भी बताती थी पढ़ना, और मेरे भाई को भी बताती थी। तो हम लोग वहाँ का स्कूल छोड़ दिए थे। वो अच्छा एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा था, बस बच्चे लोग घूम रहे थे, उसमें कुछ पढ़ने वढ़ने नहीं आ रहा था हम लोग को, इसलिए पापा और ज़्यादा गुस्से में बोल रहे थे। तो मेरी दीदी पढ़ा रही थी तो हम लोग को पढ़ने भी आ रहा था, यहाँ से पढ़ के गई थी, तो जब यहाँ से जाती थी तब हम लोग को बताती थी। तो पापा मेरे कह रहे हैं कि देखो हमारी बड़ी वाली बेटी पढ़ने में तेज़ हो गई है, अब देखो अपने बहनों को और भाइयों को भी पढ़ा रही है, अब चारों लोग को पढ़ना चाहिए। तो मेरी मम्मी कह रही है कि अब दिमाग खुला कि नहीं, कह रहे थे मत पढ़ो। तो मेरी बहन जब यहाँ से पास होके गई तो हमारा यहाँ पे एडमिशन हो गया, 2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ से जब हम जाते हैं तो मेरे मम्मी पापा दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि जब मेरी बेटियाँ पढ़ने में इतनी तेज़ हो गई, हम सोच भी नहीं सकते थे। आज मेरा केयर इंडिया में भी फ़ोटो खिंचाया जा रहा है, बहुत सारा हमारा फ़ोटो खिंचाया था उस दिन। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी आज इतनी बड़ी हो गई और इतना सारा काम कर रही है। एक दिन एक आदमी पता पूछते हुए आया, तो वो लिखा हुआ था वो एड्रेस, तो उन लोग से पूछा तो उन लोग नहीं बता पाए। तो हम उधर से गुजर रहे थे तो हमको पूछा यहाँ, तो हम गए तो हम कहे कि क्या, तो कहें कि ये पता मुझे बता सकती हैं। तो उधर एक बड़ा सा काला सा रहता है, उसी पे लिखा था। तो हम कहे कि हाँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे, बाएं गली में मुड़ेंगे, सामने गेट है, उसी जगह है। तो कहें कि थैंक यू बेटा। तो उन लोग हंसने लगी। हम कहे कि क्यों हंस रही हो, तो कहें कि वो तुमको क्या बोल के गया। तो हम कहे कि वो हमको थैंक यू बोला, हमको धन्यवाद बोला है। तो कह रही हैं अच्छा। हम कहे कि तब क्यों हंस रही है, हम कह रहे कि हम सोचे कि गाली दिया है। अरे हम सोचे कि गाली दिया, हम कहे नहीं, वो इंग्लिश में हमको थैंक यू धन्यवाद बोला है। उन लोग पैसा के कारण उससे भी पढ़ने नहीं जाती हैं उन लोग, पैसा के कारण। और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि कहते हैं कि ये क्या करेगी पढ़ के, झूठे दूसरे के घर जाएगी, शादी वादी हो जाएगा, ये क्या करेगी पढ़ के, घर पे रहेगी तो खाना बना के देगी, कुछ 2 पैसे का काम करेगी, ऐसे बोलते हैं। तो मम्मी पापा को समझाना कितना मुश्किल काम होता है ये हम भी जान रहे हैं, क्योंकि हम समझा भी चुके हैं। तो इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि नहीं पढ़ना ज़रूरी है, भेजिए हमको पढ़ने? इसके लिए तो हम लोग उनको बच्चे ही सारे लोग मिलके समझा सकते हैं मम्मी पापा को, और हम लोग ये काम करते हैं, समझाते भी हैं। लेकिन समझाने से 2-3 लड़कियां हमारे गांव की स्कूल जाती हैं समझाने की वजह से। अच्छा, आपको लगता है कि अगर पूरे दुनिया में ज़्यादा लोग पढ़ें, क्योंकि इंडिया को छोड़ के अफ्रीका में भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत देशों में ऐसा है ना, तो आपको लगता है कि अगर सब लोग ज़्यादा पढ़ पाएँ तो दुनिया में जैसे जो वॉर्स हैं, झगड़े हैं, वो भी कम हो सकते हैं? जी मैम, पढ़ने से ये झगड़े भी कम हो सकते हैं। सारे जो पढ़े लोग नहीं होते हैं, वो लोग बहुत ही वो मानते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये दूसरा जात है, ये दूसरा जात है, अपने ही में नफरत का आग जलाते रहते हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो तो जान रहे हैं कि हाँ, इससे कुछ नहीं होता है, खून तो एक है ना, चमड़ा एक ही है, खून एक ही है, तो जात से कुछ नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो। आज तुम पढ़ रहे हो तो एक बच्चे और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करो, तभी ये देश आगे बनेगा। ये देश के बोझ न बन के वह देश के नागरिक बन सकेंगे।
हमको उनसे यही गुजारिश है कि और बहुत सारे स्कूल खुलवाएं जिसमें और बच्चे पढ़ सके। हर देश में यह स्कूल खुले और सब बच्चे पढ़ सके, क्योंकि इस आज के युग में बहुत से बच्चियां नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमसे वही गुजारिश है कि मेरा स्कूल, यह स्कूल इंटर तक हो जाए, जिससे हम और भी आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद शायद माँ बाप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं उन लोग को। इसलिए मेरा यही गुजारिश है वो लोग और पढ़ाएं, इस स्कूल को और बढ़ाएं और लड़कियाँ और से पढ़ें। बच्चे लोग अगर टीचर लोग अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे लोग खेलते रहेंगे तो उन लोग का आगे का भविष्य बिगड़ता ही जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा होता है। मैम जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता है। बताइए श्वेता, आपकी कहानी क्या है? बताओ ना। जो मैं रोना नहीं कि रो देना। बताते बताते रो मत देना। हम पहले पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, तो हमारा मन नहीं करता था उसमें पढ़ने का। उसमें पढ़ाई भी नहीं होती थी। बस मैडम सर आते थे, बैठकर कुर्सी पर फिर चले जाते थे। बच्चे चाहे मार करे, चाहे पीट करे, चाहे मरे, चाहे जो भी करे, सर नहीं बोलते थे, सर मैडम। इसीलिए हम अपना घर पे हम घर पे ही रहते थे। एक दिन तब पेपर में निकला था तो मेरी बुआ एक है, वो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं, वही हमको यहाँ पर लेकर आई, मेरा नाम लिखवाई यहाँ पर, तो हम पढ़ने लगे। आपको अच्छा लगता है अब यहाँ? हाँ। अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ। तो आपको क्या बनना है बड़े होके? हमको बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है जी। डॉक्टर क्यों बनना है? जो हमारे देश में बहुत से मरीज हैं, बहुत लोग के मरीज हैं, इसीलिए हम डॉक्टर हम चाहते हैं कि सब बच्चे पढ़ें, सबको पढ़ने के लिए स्कूल खुले और सब पढ़ें और सब बढ़ें हमारी तरह। यहाँ की सारी लड़कियाँ और सारे देश की लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मैम उन्हें हम लोग बताते हैं कि तुम लोग पढ़ने जाओ, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ लिख लोगे तो तुम्हें काम देगा और तुम्हारे माता पिता को भी काम देगा। हम बहुत समझाते हैं उन लोग को, फिर भी उनके मम्मी पापा हैं कि कहते हैं कि उन लोग से बात मत किया करो, वो लोग तुम्हें परेशान करते, तुम मत जाया करो उन लोग के पास। उनके मम्मी पापा हम लोग के पास आने से उनको रोकते हैं। मैम वो लोग कहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की नहीं जाएंगे पढ़ने, मेरे घर रहेंगे, हमारा हाथ बढ़ाएंगे हर काम में, इसीलिए वो लोग नहीं भेजते हैं स्कूल। और ये गलत है कि सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? मैम अगर पढ़ाई लिखाई रहेंगे तो उन्हीं लोग को काम देगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लिया है। हम कुछ भी करने जाएंगे तो हमसे एक बार हम उससे पूछ लेंगे तो वो सही या गलत का बात बता देगा।